कम से कम एम्बुलेंस से लोग, एयर एम्बुलेंस से लोग पहुंचा दिए जाते, वो भी सुविधा नहीं है। यहाँ बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ नहीं मिल पाई जो पुरी से कनेक्ट हो, तिरुवनंतपुरम से कनेक्टेड हो, चेन्नई से तो मिल गया, लेकिन तिरुवनंतपुरम, पुरी है, हैदराबाद या जम्मू तवी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिला और इस पर कोई फोकस नहीं। हमारे यहाँ बलिया में जो कताई मिल था वो टोटल बंद है, उसको ओपन होने का, शुगर मिल बंद है। कहाँ नया नया फैक्ट्रियाँ खुलती, लड़के रोजगार पाते, वो कोई सुविधा नहीं है। किसानी में यहाँ का कोई स्टोर भंडारण की सुविधा नहीं है कि किसान यहाँ तत्काल ये करे, अपना माल सुरक्षित रखे, उसके बाद में महंगे दामों पर बेचे। किसान और बाजार के बीच का कोई ये नहीं रहा, तो इस पर नेताओं ने आज तक गौर नहीं किया। अच्छा, गंभीर समस्या क्या है आपकी नज़र में? गंभीर समस्या क्या? मेडिकल जरूरी है? चिकित्सा विद्यालय और विश्वविद्यालय, ये दोनों अच्छा, अति आवश्यक आपको नहीं लगता कि मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है? अब इसके पहले भी सरकारों ने बिल्डिंग, भवन, हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा बनाया, जैसे महिला हॉस्पिटल पीपी मॉडल पे बना, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना। उसमें बात आती है कि स्टाफ, डॉक्टरों की कमी आती है, तो हम बिल्डिंग बनवा दें, मेडिकल कॉलेज बनवा दें, लेकिन जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, क्या उससे, अगर जो वर्तमान में जो हमारी बिल्डिंग है, हम उसको बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो तो इच्छा शक्ति की कमी है। प्रशासनिक सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ के राजनेता लोकल प्रशासन में रुचि नहीं लेते। दूर दूर तक देखते हैं कि कितनी संभावनाएं आय की बन रही है, इससे कितना आय होगा, यह नहीं कि जनता को कितना सुविधा मिलेगा, यह किसी का निगाह नहीं रहता। अगर यह निगाह हो जाए कि जनता की सेवा के लिए उसमें से 5% कमीशन हराम है, हम नहीं छुएंगे, तो वो भी बेहतर हो सकता है। लेकिन जब आप धुलाई में चार्ज में लेंगे, फल खरीद में लेंगे, दूध के खरीदारी में अस्पताल में लेंगे, तो क्या होगा? जब राजनेता अपना पॉकेट बनाना देखेगा कि हमारा पॉकेट कैसे भारी हो जाए, तो आम जनता को सफ़र करना है। अच्छा, जब चुनाव आता है तो क्या जनता, आपको नहीं लगता कि जनता ये सारी चीज़ें भूल जाती है? ये यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ऐसा हुआ कि संविधान बनाते समय जनता को मैच्योर कर दिया जाए, जनता को मत देने लायक मैच्योर कर दिया जाए, वो जातवाद, धर्मवाद किसी बात में न पड़े, इसके लिए हमारे यहाँ कोई अभियान नहीं चला। और न कोई पढ़ाई है, न कोई, पहले थोड़ी सी रावण और रोहिया थे, मजलिमे थे, ये लोग जाके ये करते थे, जनता में सभाएं करते थे, जनता को जागरूक करते थे, नारे चलते थे एक से एक। अब वो ख़त्म हो गया, नया जनरेशन कहीं कोई रुचि नहीं ले रहा। इसमें मतदान कैसे बेहतर तरीके से, संतुलित तरीके से दिया जाए। क्या कोई बेटी की शादी करना है, कुछ समय लोग जातियाँ याद करने लगते हैं, धर्म याद करने लगते हैं, जात का पूरा ये हो जाता है, लगता है कि जात का पूरा मूछ नीचे हो रहा है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जातिवाद के चलते विकास पीछे हो जा रहा है? पीछे हो जा रहा है, जनता जातिवाद के नशे में डूब जा रही है, और विकास उस समय उसको दिखाई नहीं देता, मुद्दे भटका दिए जाते हैं। लेकिन जब जनता सरकार को मौका देती है, सरकार को लाती है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में हो या देश में, हालांकि चुनाव तो देश का है, जब जनता ही चुन के लाती है तो उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? जनता की जिम्मेदारी बनती है, नहीं, जनता की जिम्मेदारी तो बनती है कि सत्ता में बैठा दिया। नहीं, जनता की जिम्मेदारी बनती है कि देखिए, जब कि वो मुनासिब प्रत्याशी चुने, लेकिन जब नागनाथ और सांपनाथ के बीच चुनना है तो क्या करेगी जनता? और दूसरी बात, जनता का अपना कोई विकल्प नहीं है, जो विकल्प है वो नेता उन पर लाद देते हैं और जनता मजबूर होकर उसको चुनना है। ए को चाहे बी को, जिसको चुनेगी वो, अच्छा, कुछ मजबूरी उसकी है। कुछ मतदाताओं से बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि यदि हम सत्ता के खिलाफ जाते हैं वोट करने के लिए, तो सांसद कोई बनेगा तो फिर वो रोना रोता है कि सत्ता हमारी नहीं, व्यवस्था हमारी, इसलिए विकास नहीं करते। व्यवस्था में देखिए एक चीज़ है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है सांसद के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर क्यों ऐसा कहते हैं कि सरकार में हम नहीं है? कानून की कमी है ना। आप देखिए, कहीं भी एक मामूली दफ़ा है, एक प्रधान, गांव का प्रधान अगर चोरी करता है तो उसके चोरी करने के तरीके में इतना अड़चन है जांच कराने में कि वो जांच कराने वाला थक के घर बैठ जाएगा, और वो कल्प्रिट को, दोषी को दंडित नहीं करा सकता। 100 छेद है उसमें, उसको कीजिए, उसको इजी बनाइए कानून से, ताकि एक आम आदमी के दरख्वास्त पर जाके जांच हो जाए, और जांच होकर दोषी तुरंत दंडित हो जाए। इस पार्ट पर आ जाए कि ये काम नहीं हुआ, हवा में पेमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं तो हम लोग के यहाँ इस पर। लेकिन दिक्कत है कि
लोक सेवक लोग इस पर ज़्यादा रुचि नहीं लेते। अच्छा, कानून व्यवस्था विकास कैसा है बलिया का? कानून व्यवस्था तो देखिए, मेरा मानना है कि जब तक आप पारदर्शिता लोकल थाने लेवल और तहसील लेवल पर पारदर्शिता नहीं होगी, आपका प्रशासन सही नहीं माना जाएगा। और विकास की नज़र में? विकास कहाँ, विकास बलिया और विकास ये कहाँ। अच्छा, आपको महंगाई दिखती है या नहीं? महंगाई है, महंगाई है, महंगाई बेशक महंगाई है। बेरोजगारी? वो भी बलिया में कहाँ कोई रोजगार है, कोई जो रोजगार था बंद हो गया। नया फिर खोलने सरकार वाला कोई किन है मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी फिर? आप बेरोजगारी भी बता रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि चुनाव में राजनीतिक दल कैसे कैसे जनता को घुमा रहे हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं। मेन मुद्दे पर लड़ाई कि जनता वहाँ पहुँच न सके। हाँ, नहीं, जब बेरोजगारी है, मेडिकल की समस्या है, लैंड ऑर्डर भी आप वो संतुष्ट सारा नहीं है। कुछ नशे जातपात के नशे में भूल जाता है ना आदमी। दारू पी के सारी चीज़ें याद नहीं न रहती, तो ये जातपात का नशा वही दारू है जो लोगों को डुबा देता है कि हमारी मुख्य समस्या कहाँ है, कैसे लोग भूल जाते हैं। फिर बलिया कैसे डेवलपमेंट होगा? अब इसमें इस गंभीर जब समस्या आप बता रहे हैं, इस समस्या से कैसे फिर निजात वही मिले? दो चीज़ें हैं, या तो जनता जागरूक हो और राजनेता भी थोड़ा सा मेहनत वाला हो। जगन्नाथ चौधरी कहते थे कि लड़की की शादी में और स्कीम ले आने में सेंटर या स्टेट से जूते घिस जाते हैं। नेताओं को उतना दौड़ना पड़ता है, तब जाके स्कीम आती है जिले पर। अब आराम से बैठे रहेंगे, हम बड़े हैं, बड़े बन के बैठे रहेंगे तो नहीं ना होगा। अच्छा, एक समस्या और आती है वकील साहब, समस्या ये आती है कि चुनाव महंगे होते रहे हैं। क्या आपकी नज़र में चुनाव सस्ते हो रहे हैं या महंगे हो रहे हैं? खूब महंगे हो रहे हैं, खूब महंगे हो रहे हैं। 1,42,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं इस चुनाव में। नहीं, लोकल अगर चुनाव कोई सांसद के लड़ता है, उसका भी बजट जो आयोग तय करता है उससे डबल होता है या उतने में लड़ लेता है चुनाव को? देखिए, वो तो ऐसा है कि अब इस समय प्रधानी वगैरह में चाहे एमएलए में तो चल सकता है। एमपी के चुनाव में रुपये पैसे का खेल उतना नहीं होता कि गांव में बांट दिया, साड़ी बांट दिया, ये एमपी के चुनाव में नहीं होता। अच्छा, आपने बताया कि दारू के नशे में और ये जातपात का नशा है। जातपात तो दारू से भी बड़ा नशा है। एक तबका जो महिलाओं का जो रहता है वो तो स्वतंत्र है, महिलाएं भी तो अपने विचार करती हैं। महिलाएं नहीं है, महिलाएं जो पुरुष कहेंगे वही फॉलो करती है। क्या उनकी आज़ादी में भी है क्या? नहीं, उनका अपना असल में उनका अपना अध्ययन नहीं न है जी, उनका अपना अध्ययन नहीं न है। उनका अपना अध्ययन, अब चीज़ों को परख, दूसरे पर डिपेंड महिलाओं को अपने समाज में संघर्ष करके ले आना, कमा के घर ले आना, ये नहीं है। उनको तो घर पर बैठ, अधिकांश महिलाएं लोअर मिडिल क्लास के लोग बाज़ार में बैठती हैं, तुरहिन बैठती हैं, खटकिन बैठती है, तो उनको तो थोड़ा सा कुछ अंदाज़ा है कि कैसे कमाया जाता है, कैसे खर्च किया जाता है। बाकी 12 आना परिवारों में औरतें कमाती नहीं हैं, इसलिए उनको अनुभव नहीं है। परिवार के जो बड़े सदस्य करते हैं वही। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर वकील साहब, तो फिर सुझाव के रूप में क्या देना चाहते हैं आज के मतदाताओं को जागरूक कीजिए, और तब सत्ता और शासन मतदाताओं से डरेगा, तब जाके मतदाताओं के वाली करेगा। ऐसे नहीं। जी नमस्कार, मेरी बात हो रही थी सीनियर एडवोकेट विपिन बिहारी सिंह से। इन्होंने कई मुद्दों पर मैं बताया भी और कहा कि जब तक मतदाता जागरूक नहीं होगा तब तक बेहतर कोई नेता चुन के सामने नहीं आएगा। नमस्कार।